माई स्टेट इज बर्निंग काइंडली हेल्प, ये कहा है ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग बॉक्सर मैरी कॉम ने। आज मणिपुर की सिचुएशंस कुछ ठीक नहीं है। ट्राइब्स कम्युनिटी के बीच वायलेंस देखा गया, यहाँ तक कि ढेरों किलिंग्स भी हुई हैं और लोगों में डर का माहौल है। अगर आप वीडियोस देखोगे मणिपुर की तो आपको लगेगा कि वहाँ कोई जंग चल रही है। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो चुकी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने आर्मी तक भेज दी है इस पे कंट्रोल लेने के लिए, और साथ ही साथ आर्टिकल 35 को भी लागू कर दिया गया है जिससे मणिपुर की सिक्योरिटी अपने अंडर में ले सकें। और हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि मणिपुर की गवर्नमेंट ने शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए हैं। कर्फ्यू लग गया है, इंटरनेट भी बंद है और आर्मी बुला दी गई है। दोस्तों, इन सब राइट्स के पीछे क्या क्या रीजंस हैं और मणिपुर में आज ये हालात क्यों पैदा हुए हैं, जानेंगे इस पूरी वीडियो में। The army has been called in to control the situation in the violence-hit areas over the deteriorating. Operating along the foothills of Imphal East in the state of Manipur. Here we come! We are indigenous people! We're gonna fuck you up! ये है मणिपुर की स्टेट, जिसमें यहाँ आप देखोगे कि मोस्टली रीजन हिल्स है जो कि 90% है, और इसकी ठीक बीच में है वैली रीजन जो कि 10% है। और ये वैली रीजन काफी फर्टाइल रीजन भी माना जाता है। हिली रीजन्स में मोस्टली नागा और कुकी ट्राइब्स रहती हैं, पर इन ट्राइब्स की पॉपुलेशन सिर्फ 35% है और इस ट्राइब्स में मोस्टली क्रिश्चियन है। पर सिर्फ ये दो ट्राइब्स ही नहीं है, दूसरी तरफ है 65% ट्राइब्स जो कि मैतीज हैं, जिसमें मोस्टली हिंदू और मुस्लिम भी शामिल हैं, जो कि 10% की वैली रीजन में रहती हैं। तो एक तरफ है हिली रीजन के लोग जैसे कुकी और नागा ट्राइब, और वहीं दूसरी तरफ है वैली रीजन के लोग जैसे कि मैतीज। और ये एक कारण है जिसकी वजह से ग्रुप में आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ खड़ी है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को हमें पहले समझना होगा। ये है एन बायरन सिंह, मणिपुर के सीएम, भारतीय जनता पार्टी से। इन्होंने इसी साल फेब में डिसीजन लिया कि वो मणिपुर के जंगल्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इसकी वजह से गांव वालों को उन्हें उनके घर से निकालना पड़ा, और ये थे के सोंगजेंग गांव के लोग जिन्हें घर खाली करना पड़ा। बीजेपी के साथ में अलायंस में थे कुकी ट्राइब के कुछ लोग। इस ट्राइब के लोगों ने भी इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया था, और कई और ट्राइब्स ने मार्च में पीसफुल प्रोटेस्ट किया सरकार के इस फैसले के खिलाफ। पर सरकार का कहना है कि उन्होंने एक सर्वे कराया है फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड रीजन का, जिसमें ये गांव भी आता है, और मणिपुर की गवर्नमेंट ने कहा है कि इनका ये प्रोटेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। पर इन सब के साथ साथ एक और रीजन था जिसके लिए नागा और कुकी ट्राइब प्रोटेस्ट कर रही थी, और वो था हाई कोर्ट का एक ऑर्डर जिसमें कहा गया है कि मणिपुर की गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोलना चाहिए कि मैतीस को एसटी कैटेगरी का स्टेटस दिया जाए। पर हिल के लोग यानी नागा और कुकी ट्राइब ये नहीं चाहती है कि मैतीस को ये स्टेटस मिले, और साथ ही साथ नागा और कुकी ट्राइब का ये मानना है कि मैतीस ट्राइब पहले से ही पावरफुल और वेल एजुकेटेड है, और अगर इन्हें एसटी कैटेगरी का स्टेटस मिल गया तो जो हिल के लोग हैं यानी नागा और कुकी, तो इनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर और भी कम हो जाएगी। और इन ट्राइब्स का ये भी कहना है कि मणिपुर की विधानसभा में 2/3 सीट्स वैसे ही मैतीस की है, और अगर उनके पास पहले से ही इतनी पावर है तो उन्हें एसटी स्टेटस की क्या जरूरत है। और अगर मैतीस को एसटी कैटेगरी का स्टेटस मिल भी गया तो जो बची हुई जॉब्स हैं हिल्स की ट्राइब के लिए, तो वो जॉब्स पाने के लिए भी उन्हें काफी फाइट करनी पड़ेगी। और यही दो मुद्दे थे जो मणिपुर में वायलेंस का एक बड़ा कारण बना। हिल्स की ट्राइब्स मानती हैं कि सरकार हिल्स के लोगों को घरों से बाहर निकाल रही है, और जल्द ही मैतीस को एसटी कैटेगरी का स्टेटस दे दिया जाएगा। इसीलिए कुछ दिन पहले ट्राइबल्स की प्रोटेस्ट रैली में वायलेंस देखा गया, और इनका ये भी मानना है कि गवर्नमेंट मैतीस को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है, और इन्हीं वजह से यहाँ ये वायलेंस और ज्यादा बढ़ गया, और अफवाह फैलाई गई कि मैतीस के लोगों ने ट्राइबल की महिला पे हमला किया है। इस अफवाह की वजह से प्रोटेस्ट रैली में वायलेंस शुरू हो गया, और फिर ये वायलेंस धीरे धीरे पूरे स्टेट में फैल गया। ट्राइबल्स और मैतीस आपस में लोगों के घर जलाने लगे, इसीलिए यहाँ आर्मी आसाम राइफल्स को बुलाया गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।